जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट थे आए जे हरहिय नयन कबहू निरखे नहीं अधार। बंधुओं, जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वर्ग सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। आगे
कहूँ भरत हम झूठ न कहहीं, उदासीन तापस बन रहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कहा, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत की जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। आगे, सुनि मुनि बचन सभा सदहर्षि, साधु सराही सुमन सुरवर्षि। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतो मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतो मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर सब भरत जी के प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पोलक कात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन, प्रेम करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद नयन। भरत जी का शरीर पुलकित हो रहा है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। क्या बोले?
मुनि समाज और तीर्थ राजो, साची हूँ सब शपथ अघाई काजू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, पुर अंतर जामी रघुराऊ। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। बंधुओं, आगे न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश पूरे विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कमन प्रसंगु। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए
सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। और क्या करते हैं। आज न बसन फल यसन मही, शयन दासी पुष्पात, बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसा बार। वे बलकर वस्त्र, बलकर माने मुनियों का, ऋषि मुनि जो धारण करते हैं, बलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते रहते हैं। एहि कुरोग कर औषधु नाही, शोध्यं सकल विश्व मन माही।
दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई की तरह है, भरत को राज्य वसूला की तरह है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाट तेहि ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं बच सकती। भरत जी के वचन सुनकर सभी मुनियों ने बहुत सुख पाया, बहुत आनंद हुआ और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि जी ने कहा कि हे तात भरत, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भारत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हि बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोच विसेखी, सब दुख मिटिहि राम पद देखी। करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि देहु कहि सो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसको आप लोग स्वीकार करिए। आगे
सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर, महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले? सिर धरियाय सो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाई, सुच सेवक सिय निकट बुलाए। भरत जी ने कहा भरद्वाज मुनि से कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन जाई। भले नाथ कही तीन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। कहा भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल ले आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। फिर मोने सोच पाहुन बरनता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुनिधि सिद्धि अनुमादिक आई, आयसु सोई सो करनी गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमाद सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि श्रम कहा, मुदित कहा मुनिराज। भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो।
नहीं अनुमानी। कहाहि परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। कहा रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भर राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन्हे, जोगवत रहि मनहि मन दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, यानी कि उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। साज समाज सजी सिद्धि परमाही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान रिद्धियों सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया। सब बन गया, जो है कोई कमी नहीं थी। बंधुओं, आज की श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से